रघुबर की शरण में। सबरी भीतर गई है रघुबर की शरण में। छोड़ प्रभु वन में आए, सिया राम लखन गंगा तट आए। केवट मन ही मन हर्षाए, घर बैठे प्रभु दर्शन पाए। चरण छुआए बरसे फूले गगन से ऐसे भक्त भाग्य बड़े। बरसे फूले गगन से ऐसे भक्त भाग्य बड़े। बरसे फूल गगन से ऐसे, बरसे फूल गगन से ऐसे भक्त भाग्य बड़े। ये बट भीतर गया गे, ये बट भीतर गया गे रघुबर की शरण में। ये बट भीतर गया गे रघुबर की शरण में। पत्थर की हो गई बेचारी, जो थी गौतम ऋषि की नारी। राजा इंद्र की मत गई मारी, देख देख सुंदरता प्यारी। चरण छुआए अहिल्याकारी, लिपट रही चरणन में ऐसे भक्त भाग्य बड़े। लिपट रही चरणन में ऐसे भक्त भाग्य बड़े। लिपट रही चरणन में ऐसे भक्त भाग्य बड़े। शंका रही न मन में, शंका रही न मन में रघुबर की शरण में। शंका रही न मन में रघुबर की शरण में। आनंद मिल रहा गे रघुबर की शरण में। आनंद मिल रहा गे रघुबर की शरण में। आनंद मिल रहा है रघुबर की शरण में। आनंद मिल रहा है रघुबर की शरण में। आनंद मिल रहा है रघुबर की शरण में। दिल सबका खिल रहा गे, दिल सबका खिल रहा गे रघुबर की शरण में। दिल सबका खिल रहा गे रघुबर की शरण में। दिल सबका खिल रहा गे रघुबर की शरण में। रघुबर की शरण में, रघुबर की शरण में। जय जय श्री राम। बोले पंडोखर सरकार की, बोले बालाजी सरकार की, बोले परम पूज्य हाथीबान महाराज की, बोले परमहंस महाराज की, बोले समाधि वाले बाबा की, बोले हेंगोटा वाले महाराज की, बोले गंगा मैया पुष्पावती की, बोले परेतराज महाराज की, बोले दादा गोरम हनुमान की, बोले पीतम्बरा मैया की, बोले धूमावती मैया की, बोले कामाख्या देवी की, बोले रतनगढ़ वाली मैया की, बोले कुंवर देव की, बोले सदगुरुदेव भगवान की। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री परमात्मने नमः। बोलिए सूर बालाजी भगवान की।
बोलिए सोनारायण भगवान की जय। श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय। श्री यज्ञनारायण भगवान की जय। श्री अयोध्या नाथ की जय। श्री राघवेंद्र सरकार की जय। श्री राम जी महाराज की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। श्री दादा गौरव हनुमान की जय। श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की जय। श्री परम पूजपा सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की जय। श्री समाधि वाले बाबा की जय। श्री परितराज महाराज की जय। श्री हेंगोटा वाले महाराज की जय। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की जय। पुष्पावती गंगा मैया की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। संत भगवान की जय। संत महाप्रभु भगवान की जय। श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की जय। सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की जय। जय जय श्री राम। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की जय। श्री पंडोकर सरकार त्रिकालदर्शी दिव्यद्वार में श्रद्धा मंच के माध्यम से अमावस्या पर्व से पंचमी एवं दसवीं तिथि होने वाले पर्व में अब 365 दिन को परिवर्तन कर दिया गया है। अमावस्या से लेकर के जो दसवीं तिथि तक पर्व होता था, जिसे पंचमी तिथि तक जाना जाता था, पर दसवीं तिथि तक हुआ। अब श्री पंडोकर सरकार पावन तीर्थ में 365 दिन श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार का दिव्य दर्शन हो रहा है। भैया श्री फीजी गोलरी जी आगे आ जाएं, दरबार आगे आके बैठ के देखें। फीजी भैया आगे आ जाइए, आप अपने सभी लोग आगे आके बैठ जाएं। श्री पंडोकर सरकार त्रिकालदर्शी दिव्यद्वार में श्रद्धा मंच के माध्यम से अमावस्या पर्व से पंचमी एवं दसवीं तिथि होने वाले पर्व को अब 365 दिन परिवर्तन करने के पश्चात बाहर होने की स्थिति में दरबार में विराम रहता है। बाहर से आ जाने के पश्चात जहाँ से टोकन नंबर छोड़े जाते हैं वहीं से मुलाकात की जाती है। ये मैं हजारों बार आप सभी को घोषणा कर चुका हूँ, इस बात को अवश्य ध्यान दें। यह बार बार बताना भी उचित नहीं होता, परंतु मैं जब भी दवा प्रारंभ करता हूँ सबसे पहले मैं यही बात बोलता हूँ। पंडोकर धाम में 11 चालीसा के पाठ का महत्व है। श्री पंडोकर सरकार चालीसा के 11 पाठ करना चाहिए। ओम नमः शिवाय की 11 माला करना चाहिए। रुद्राक्ष की माला से करें। वैष्णव मंत्र हमेशा तुलसी की माला से करना चाहिए। आदि मंत्र स्थिति और देवता के देवित्व के तुल्य के अंतर्गत ही आने वाली मालाओं से ही करना चाहिए। तांत्रिक विधि से करोगे तो तांत्रिक मालाएं, स्फटिक है, पत्थर, हल्दी की गांठ है, कमलगटा है, आदि जितनी भी विभिन्न मालाएं प्रकार की होती हैं, देश देश की रीत के अनुसार कई जगह अनेक लकड़ी की मालाएं होती हैं। नेपाल में हमारे यहाँ हिंगोटा के पेड़ के भी वहाँ माला बनती है, हिंगोटा के गुरियों की भी माला बनते हैं। हमारे यहाँ इस माला को स्वीकार नहीं करते। हमारे यहाँ तुलसी, कमलगटा, रुद्राक्ष, बैजंती आदि अनेक मालाओं का विधान मंत्र के आधार पर, देवताओं के आधार पर ही विधान है, जिससे जप करने से लाभ और सफलता प्राप्त होती है। श्री पंडोकर सरकार त्रिकालदर्शी दिव्यद्वार में आए हुए संपूर्ण
भारतवर्ष के देश विदेश के भी भक्तों को पंडोकर धाम की पीठ की ओर से आशीर्वाद दिया जाता है। और यही भी कहा जाता है कि अंधविश्वास में न पड़ें, अंधविश्वास को बढ़ावा न दें, प्रकाश और रोशनी में ही रहें। इसमें ही तुम्हारा भला और तुम्हारे आने वाली संतानें भी प्रसन्न होंगी कि हमारे पूर्वजगण प्रकाशमान थे। अंधविश्वास को बढ़ावा श्री पंडोकर सका दरबार नहीं देता और ना ही किसी को अंधविश्वास की ओर प्रेरित करता है। श्री पंडोकर सका धाम श्रद्धा मंच आपको ईश्वर के शरणों की ओर भेजने का कार्य करता है। हमारे ये बच्चे लोग अंदर आ जाने दो, बैठ जाने दो बच्चों को। यदि बच्चे बैठना चाहे तो बैठ जाने दें। तो जितने भी प्रकार की ये संस्थाएं हैं जो अंधविश्वास के ऊपर काम करती हैं, अंधविश्वास को खत्म करने का संकल्प बीड़ा लिए हुए हैं, उन सभी संस्थाओं का पंडोकर सका समर्थन करता है कि अंधविश्वास का बढ़ावा नहीं होना चाहिए और धर्म का और सत्य का प्रकाश करना चाहिए। और पंडोकर सका दरबार भी ऐसे लोग जो कहते हैं जब ऐसी कोई शक्ति नहीं होती, कोई पराशक्तियां नहीं होती, कोई गुरु नहीं होते, कोई मंत्र नहीं होते, कोई साधु संत समाज नहीं होता, उस अवस्था में श्री पंडोकर सका दरबार हुंकार भरता है कि आप भी इस दुनिया में हैं, हम भी इस दुनिया में हैं। एक बार पंडोकर सरकार में समय निकाल कर तो आओ। आपको लाजवाब और मोतोड़ जवाब नहीं दिया गया और आपके मुख से बस इतना ही निकलेगा, जय श्री पंडोकर सरकार, तब मान लेना। श्री पंडोकर सरकार दिव्य दरबार वहां से प्रारंभ होता है जहां से साधारण लोगों की तो दिमाग सुन रहते ही हैं। जो अपने आप को लोग कहते हैं कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, मैं बहुत बड़ा वैज्ञानिक हूं, वो भी दांत के नीचे अंगुली दबाते हैं, कहती ये क्या। यहीं से पंडोकर सका का दरबार प्रारंभ होता है। श्री पंडोकर सका त्रिकालदर्शी दरबार दैहिक दैविक भौतिक कोई भी ताप हो, कोई भी संकट हो, कोई समस्या हो, श्री हनुमंतलाल जी की कृपा से, साधु संतों के आशीर्वाद से, महर्षियों के आशीर्वाद से, मंत्रों की ताकत से, यज्ञ अनुष्ठान के विश्वास के साथ अनुष्ठान करने से, अनुष्ठान के पुण्य लाभ से आपको लाभ पहुंचाने का कार्य पंडोकर सका दरबार करता है। श्री पंडोकर सका त्रिकालदर्शी दिव्य दरबार में, ये त्रिकालदर्शी मतलब हनुमान जी पंडोकर सरकार है। त्रिकालदर्शी मतलब कोई गुरु शरण नहीं है। त्रिकालदर्शी का मतलब है स्वयं हनुमान जी पंडोकर सरकार ही त्रिकालदर्शी है, जिनकी कृपा से सबका कार्य होता है। सब लोग त्रिकालदर्शी त्रिकालदर्शी कहते हैं, ये तो सब लोग मेरा नाम सबके सामने स्थापित करते हैं। सत्य यह है कि त्रिकालदर्शी कोई मानव नहीं होता, कोई मानव देहधारी त्रिकालदर्शी नहीं हो सकता। हो सकता वही जो योगी होगा, तपी होगा, अनुष्ठानी होगा, ईश्वरवाद को मानने वाला होगा और परम सत्ता की कृपा प्राप्त हो जाने पर मानव ब्रह्म के समान हो जाता है। ऐसा प्रमाण शास्त्र और पुराणों में कहते हैं। उल्टा नाम जपे जब जाना, वाल्मीकि बहे ब्रह्म समाना। तो वाल्मीकि जी को भी मरा मरा कहने पर
राम जी के नाम का संकीर्तन करने पर, मरा मरा निकल जाने पर भी परमात्मा खुश हो जाते हैं और इतनी कृपा कर देते हैं कि वो त्रिकालदर्शी हो जाते हैं। ये हमारी भारत भूमि पर ऐसे हजारों सैकड़ों ऋषि महर्षियों का भी आख्यान और श्रुति स्मृति स्थापित है। आप सभी लोग ये भी ध्यान रखें, ये बात सत्य कि मैं कोई त्रिकालदर्शी नहीं हूं। इस धरा पर अनेक महर्षिगण, अनेक ऋषिगण त्रिकालदर्शी हुए हैं। त्रेता से लेकर के सतयुग, वहां से जाओ सतयुग से लेकर त्रेता द्वापर तक, महाराज संजय तक अनेक लोग त्रिकालदर्शी हुए हैं। गुरु हुए हैं, भक्त हुए हैं, भक्ति करने वाले, श्रद्धा रखने वाले साधु संत हुए हैं, जिन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से कई हजार लाखों वर्षों पूर्व, कई सैकड़ों वर्ष पूर्व भी अनेक भक्तों को मार्गदर्शन दिया है अपनी त्रिकाल दृष्टता के माध्यम से, अपने दिव्य पराशक्ति के माध्यम से। कोई चक्रों को जागृत किए हुए है, कोई ब्रह्म को सिद्ध किए हुए है, कोई भगवत कृपा प्राप्त किए हुए है, कोई मंत्र विधा के माध्यम से लोगों का भला कर रहा है, कोई देवोक्त कृपा से कर रहा है, कोई पूर्वजों की कृपा से सहयोग और लाभ पहुंचा रहा है। ये अनेक प्रकार की विधाएं, अनेक प्रकार की कलाएं होती हैं, अनेक अनेक प्रकार की विधि कर अपने जीवन में यह मरगट रूपी मानव जो फंसा हुआ है वो अनेक प्रकार की कलाओं को अर्जित करता है। कोई चित्रकला अर्जित करता है, कोई और अनेक प्रकार की कलाएं अर्जित करता है। तो जिसके पास जो ज्ञान है उसी का नाम है कला, उसी का नाम है विधा, उसी का नाम है युक्ति। अनेक प्रकार की युक्तियों से, अनेक अनेक प्रकार के ज्ञान से जो जिस चीज का विशेषज्ञ है वो उसके माध्यम से अपने जीवन में परिवर्तन करता है और दूसरे के जीवन में भी परिवर्तन करता है। अनेक शिक्षा देकर अनेक विद्यार्थी तैयार करता है। ऐसे ये भारत भूमि पर हजारों साधु संत महर्षि गुरुजन कला दे करके, विद्या दे करके प्रकांड विद्वान बना देते हैं और संसार में पूजनीय योग्य बना देते हैं। ये साधु संत समाज अनेक प्रकार की युक्तियां जुक्तियां दे करके समाज को सुधार करने का कार्य का दायित्व देते हैं। तो अब आप लोग किस रूप में देखना चाहते हैं वो आपका मैटर है, परंतु सत्य यह है कि पंडोकर्ष का दरबार में गुरुशरण नामक व्यक्ति कोई त्रिकालदर्शी नहीं है और ना कोई भगवान है, ना मैं कोई संत हूं। साधु संतों की कृपा से लोग संत मानते हैं, ये तो हमारा सौभाग्य है कि लोग मानते हैं। सत्य यह है कि साधु तो वह हैं जो साधुवाद का कार्य करते हैं, जो लोगों के परहित के लिए तत्पर साधना निरंतर लगे रहते हैं, निस्वार्थ लगे रहते हैं, बस पृथ्वी के बैलेंस बनाने के लिए और परम सत्ता को पृथ्वी पर खींचने के लिए कि हमारे बीच में परमात्मा आवे। ऐसे साधु संतों की कृपा है कि पंडोकर धाम में आशीर्वाद बरस रहा है। यह आध्यात्मिक कहता है, विज्ञान भी कहता है। जैसे चुम्बक धातु को अपने आकर्षण से खींच लेती है, ऐसे ही संतों के आशीर्वाद से भक्ति रूपे मानव जाति को अपनी तरफ खींच लेती है और नास्तिक को भी सुधारने का प्रयास करती है कि तू सुधर जा तो तेरे जीवन में भी प्रकाश आ जाएगा। यदि तू कतराएगा, दूर दूर भागेगा तो अंधेरे में कीड़े मकोड़ों की तरह पड़ा रहेगा और संसार में तुझे कोई भी नहीं पहचानेगा। प्रकाशमान व्यक्ति की पूछ होती है, अंधेरे में रहने वाले की कभी पूछ नहीं होती, परंतु जो अंधेरे से प्रकाश में आ जाते उनकी भी पूछ होती है। या ऐसा कुछ करके दिखाओ जिससे तुम्हारी पूछ हो। जैसे राम जी की पूछ होती है तो रावण की भी पूछ होती है। रावण अनेक प्रकार से जाना जाता है, 10 शीशों से लेकर के, ज्ञान विशेषज्ञ से लेकर के, 4 वेद 6 7 18 प्राण, देवताओं को कंट्रोल करने का रिमोट उसके हाथ में था, इसलिए रावण को लोग जानते हैं। इसलिए राम जी ने भी दशानंद की को अपना कुछ समय के लिए आचार्य नियुक्त किया और रामेश्वरम की स्थापना कराई, ऐसा पुराण शास्त्रों में वर्णन है। लेकिन उसके खोटे खोटे आचरण होने के कारण उसको दंड भी प्राप्त हुआ है। तो इसलिए हमारी आपकी कोई भी
विरोध नहीं है, किसी से विरोध नहीं है, बस आचार विचार धारा की लड़ाई है। यदि मैं किसी को डांटता हूं, फटकारता हूं, किसी के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए अनेक अनेक प्रकार की युक्तियों को उपयोग करता हूं, तो इसका अर्थ यह नहीं कि मैं आपको डांट रहा हूं तो मैं आपका विरोधी हूं। नहीं, मैं आपका विरोधी नहीं हूं। मैं आपके प्रति चिंता करता हूं कि आपके अंदर की कमियों को उजागर करेंगे और उसको प्रकाश में लाएंगे तो आप आगे गलती नहीं करोगे और आपके जीवन में हानि नहीं होगी। ये मैं काम करता हूं और यही गुरुओं का कर्तव्य बनता है कि शिष्यों को, भक्तों को अंधेरे से प्रकाश की ओर इशारा करता हूं। थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, बुरा भी लगता है कई लोगों को, तो बुरा लगता है, लगता रहने दो। अच्छे वालों की में खुशी है कि जिनको अच्छा लगता है वो मेरे हैं, जिनको बुरा लगता है वो भी मेरे हैं। प्रयास करूंगा कि वो भी मेरे बन जाएं, और रो के गए हैं मैं उनको भी मना लूंगा, प्रयास करूंगा। श्री पंडोकर सरकार त्रिकालदर्शी दिव्यद्वार में जो भक्त लोगों को नंबर आते हैं तो उनके पर्चे पहले से ही मैं पूर्व लिख के तैयार रखता हूं या मैं लिख देता हूं। कभी भी किसी से पहले से कोई भी जानकारी नहीं ली जाती है। किसी भी प्रकार की जानकारी कोई भी पंडोकर धाम में नहीं लेता है, चाहे वो पर्ची काटने वाला, टोकन देने वाला हो, चाहे गाड़ी रक्शे वाले हो, चाहे प्रसाद देने वाले हो या होटल वाले हो। कोई भी आपसे कोई भी व्यक्तिगत जानकारी नहीं लेता, इतने के अलावा कि आप कहां से आए और आपको टोकन कितने का लेना है, ए ग्रुप में लेना है या बी में लेना है या सी में लेना, जेड तक है, कौन से ग्रुप का चाहिए और आपका मोबाइल नंबर क्या है। इसके अतिरिक्त किसी से कोई जानकारी ली जाती है क्या? हाथ उठा के बोलिए सब लोग, ली जाती है क्या? तो बस इसका मतलब यह है कि आप की कोई भी जानकारी लेता है तो उसको मुंह तोड़ जवाब दीजिए। कहिए आपके गुरुजी तो कहते हैं कि मैं खुद बताने में समर्थ हूं, फिर आप क्यों जानकारी ले रहे हो? पूरे विश्व में कोई ऐसा दरबार है, भारत भूमि में कोई दरबार है तो पंडोकर धाम है, जो तुमको बिफोर जानकारी आपको एक पल में कलमबद्ध कर दी जाती है। कुछ ही पल में आपके प्रश्न का उत्तर, कुछ ही मिनट सेकंडों में आपको जवाब देते हुए उसका विधान आपको बता करके विश्वास दिया जाता है और आपको समय आ जाने पर सफलता मिलती है। यही पंडोकर सरकार के दरबार की महिमा है। आप कहां से आए, क्या समस्या है? ये दरबार में जितने लोगों के पर्चे बनते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कहे कि गुरुजी नहीं आपने उनको पर्चा ऐसा बनाया था, हमको तो ऐसा बनाया ही नहीं। हर व्यक्ति को पर्चा मिलने वाले व्यक्ति को ऐसी चीज बताई जाती है जो गले में उतर जाती है और हृदय में समा जाती है कि कुछ मिला, तृप्ति होती है, संतुष्टि मिलती है। हमारे यहां कॉमन क्वेश्चन जवाब नहीं दिए जाते, हमारे यहां वो जवाब दिए जाते हैं जो लाजवाब होते हैं, सुनने वाले को भी अच्छा लगता है और आने वाले को भी लगता है कि मैं पंडोकर धाम गया था तो कुछ मिला है। पंडोकर सरकार दरबार शोधकर्ताओं के लिए शोध का केंद्र है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, विज्ञान के तार्किक आदि अनेक एजेंसियां, गुप्त शासन प्रशासन के लोग निरंतर पंडोकर धाम में रहते हैं। आईवी के लोग यहां बने रहते हैं, आते जाते रहते हैं कि ये पंडोकर धाम में है क्या, और है ही इसका नियम ही है कि जहां 10-20 आदमी की भीड़ होती है वहां आईवी लगती है। कि ये कारण क्या है? पंडोकर सरकार दरबार पूरे 32 वर्षों से पंडोकर धाम की भूमि पर मेरे द्वारा चला जा रहा, आप लोग देख रहे हो। 32 वर्ष। उसके पहले पिताजी बटा करते थे
और आज भी लोग कहते हैं, और पंडोकर धाम में आने वाला भक्त बस पर्चा बन जाए, दरबार पंडोकर धाम का दिल से देखा हो, वो भारतवर्ष में कहीं भी घूम के आ जाए लेकिन संतुष्ट नहीं होगा। मजबूरन है, हमने किसी को डांट दिया हो, फटकार दिया हो, बेइज्जत कर दिया हो, पोल खुल गई हो, मतलब बेइज्जत माने पोल खुल गई हो, तो शर्म बस पंडोकर धाम नहीं आता, तो वो धैर्य तलाशता रहता लेकिन संतुष्ट नहीं होता है। तथाकथित अनेक दरबार है, वो भी कहते हैं हम भी पंडोकर सगाई तरह हैं, लेकिन उन दरबारों से भी धक्का खा के वापिस पंडोकर धाम के लिए मूवमेंट हो गए। आप एक दूसरे को देख सकते हैं कि अनेक दरबारों में मिलते थे, वो आज फिर पंडोकर धाम में चिपक के आ गए। महाराज जी गलती हो गई, क्या करें, कि हमें किसी ने भटका दिया था, तो हमने की हमें का ले बदे, कटवाओ पर्ची आ जाओ लेन में, हाँ पर्ची कटवाओ लगो लेन में, हमारा कौन सा, हमें वो नेटवर्किंग चलाना है। हम नेटवर्किंग वाले गुरुजी नहीं हैं, हम सुधारक गुरु हैं। जहां भी रहो आबाद रहो, प्रसन्न रहो, प्रकाशमान रहो, हम वह गुरु हैं। हम बांध के नहीं रखते, हम विश्वास की छड़ी देकर के, प्रकाश देकर कह देते पूरी दुनिया में घूम लो, तुमको कोई भी विजय नहीं, तुम्हारे ऊपर कोई भी विजय नहीं पा पाएगा। आप विजय होके आएंगे और विश्वास की छड़ी से आएंगे। हम कभी नहीं कहते कि जो पंडोकर धाम आए वो कहीं नहीं जाना, वो तो वो कहते हैं जिनको डर होता है, कहीं खुदा खास्ता पंडोकर धाम पहुंच गए तो हमारी बनी बनाई बनक 1 मिनट में खत्म हो जाएगी। भारतवर्ष में पंडोकर धाम का जो पर्चा है, इस पर विद्वान लोग निरंतर दांत की चौंगली दबाते हैं, और हमें अनपढ़ लोग जो हैं वो तो वैसे भी ईश्वर के हैं, प्राचीन लोग हैं, पुराने लोग हैं, भारतीय संस्कृति को मानने वाले, वो तो ईश्वर के भक्त हैं। हम तो उनके लिए जो बोलते हैं हमेशा, जो कहते हैं ऐसा नहीं होता, तो हम कहते हैं ऐसा ही होता है, तुम पंडोकर धाम आके देखो। और जब नंबर आवे फिर गाल खुजाना कि ये हुआ कैसे, और समझ में ना आवे तो हनुमान जी को ढोक लगाना और किसी साधु संत की जूठन खाना, चक्कर लगाना, आपको प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा कि होता कैसे। विलंब काफी हो गया है, काफी भक्त लोग इस समय लाइन पर जुड़े हुए हैं। सभी से इतना ही कहेंगे, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को यह वीडियो भेजना है कि जिससे लोगों में यह हो जाए कि पंडोकर सरकार दरबार जो चल रहा है ना, और जो आप देख रहे हैं, ये पंडोकर सरकार दरबार निरंतर 24 घंटे पंडोकर धाम की भूमि में सस्ता है। और आप लोग आकर के पंडोकर सरकार में समय लेके आवे तो आपकी अच्छे से मुलाकात भी हो जाएगी। जय श्री राम, जय पंडोकर सरकार। चलते हैं दरबार की ओर। नंबर का इंतजार करें, नंबर आते ही अपनी बात रखें। बोलिए पंडोकर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री आतिवान जी महाराज की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलिए पंडोकर सरकार की। साथ ही पुनः होली पर्व पर होली के रंग बिरंगे जीवन में खूब सबकी जिंदगी में रंग बिरंगे रंग भरते रहे, और आपकी होली और रंग पंचमी आपकी बहुत ही खुशहाल हो, बहुत ही अच्छी आपकी होली हो, मिलन की होली हो, भाईचारे की होली हो। पंडोकर धाम की पीठ की ओर से पूरे देशवासियों को, जो देश विदेशों में बैठे उन सभी भक्तों को, भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति के मानने वाले सभी भाई बहनों को पंडोकर धाम की पीठ की ओर से साधुवाद, आशीर्वाद, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप सबको बहुत बहुत बधाई कि ऐसी होली रहे कि आपकी जीवन बड़ी खुशहाली वाली रहे, और भाईचारे की होली रहे, और भाईचारे से बड़ी अच्छी सुंदर होली बनाए।
ये मेरा आप सबके लिए बहुत बहुत साधुवाद आशीर्वाद है। इसके बाद चलते हैं दरबार में। सबसे पहले नाम बुलाया जाएगा, वो खड़े बैठ जाए। कहां खड़े हो रहे हो? क्या है? बोलिए पंडोकर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री आतिवान जी महाराज की। चंद्रप्रभा पटेल, चंद्रप्रभा पटेल नाम के कोई सदस्य हो वो आ जाएं। है कोई? नहीं है? अच्छा इतने आ गए, आज जल्दी आइए। यहां जल्दी से बैठ जाइए, नीचे बैठिए, पैर नहीं छूना है, पैर नहीं छूना, सीधे बैठो। पास में आइए, थोड़ा चेहरा खोलिए इतना, और पास में आइए। अरे ऐसे बैठिए साइड को बैठ के, और पास में आइए मतलब को। बोलो क्या बात है? गवर्नमेंट जॉब के लिए आई हूँ। कहां से आई हो? शहडोल से। शहडोल से। शहडोल से आई हैं? जी। शहडोल से आई हैं, नौकरी के लिए आई हैं। नौकरी में क्या चाहते हो? कितनी पढ़ी लिखी हैं? एमए किया है और बीएड कर रखा है। पढ़ो, क्या लिखा है? चंद्रप्रभा पटेल, पति रामनंदन पटेल। पति का नाम क्या आपके? रामनंदन पटेल। गलत तो नहीं लिखा? नहीं। चंद्रप्रभा पटेल, पति का नाम रामनंदन पटेल। पति लड़ता अधिक है, कलेश करता है, शांति होगी, घर में उन्नति होगी, आपकी जॉब होगी, 99-101% सफलता प्राप्त होगी, आशीर्वाद है। नियम से करें, हनुमान जी सहायता करेंगे और मंत्र आपको लिख दिया जाएगा। और पहले आप पर्ची देखें स्क्रीन पर। हनुमान जी पंडोकर सरकार कृपा करेंगे, गुरु कृपा होगी। इस मंत्र को 108 बार करें और आपको 2 वर्ष के भीतर जॉब भी होगी और घर में सुख शांति होगी, तत्काल आशीर्वाद है। प्रीति तोमर, पिता का नाम सत्यवीर। है कोई? है तो हाथ उठा दीजिए। यहां फटाफट आइए, डिस्टर्ब मत करें। बेटा फटाफट जल्दी आइए, तेजी से आइए। बैठ, ये पर्ची तो वहां देना है, सोनू भाजी इस पर दस्तखत करेंगे। बैठ जाइए, पास में आए बहन, थोड़ा टेढ़ी हुई है, और पास में आइए, और पास में आइए। माइक उठाइए हाथ में। कहाँ से आई बेटा? दिल्ली से। दिल्ली से आई, क्या समस्या लेके आई है? सब लोग सुन रहे हैं, बताइए। गुरुजी वो IVF के जरिए बेबी बच्चे का इलाज बच्चा चाहिए जी। IVF जी के माध्यम से हमने लिखा, पढ़िए। पति रोहित तोमर, पति का नाम क्या है? रोहित तोमर। पति का नाम रोहित तोमर है, पिता का नाम कुलदीप है, उनकी माँ का नाम मधुबाला है। आप उनकी पत्नी है। स्त्री का आपका नाम प्रीति देवी है। आपके पिता का नाम सत्यवीर है। जी जी। बोलो है ना जी। और आपके पति एक दूसरी औरत को गुप्त रखे हुए हैं, जो कि उनकी पहली पत्नी है, उनको छोड़ रखा था। शिवानी को बालक चाहते हैं और आपको भी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि दोनों पत्नियों को संतान हो। तो क्या आप चाहती हैं कि पहली पत्नी को संतान हो? क्या आप चाहते हैं कि आपको हो? जी मैं चाहती हूँ कि मुझे बच्चा हो। आशीर्वाद है कि जब आपको संतान की प्राप्ति होगी, पति के विवेक के अनुसार
दोनों को मनोरथ पूर्ण होने का योग बनता है, घर हरा भरा रहेगा, परंतु आपको जरूर पुत्र और पुत्रियां होंगी, 2 संतान IUI के माध्यम से होंगी। यदि पति आपका साथ देगा तो 101% आपको एक लड़का एक लड़की होगी, ऐसा मुझे प्रसन्नता हो रही है, ऐसा मुझे आभास हो रहा है। मैं श्री हनुमान जी पंडोकर सगार से प्रार्थना करता हूं कि आपका मनोरथ पूर्ण हो। गुरुजी मैं ये चाहती हूँ कि उसको ना हो, दूसरी को ना हो। आप क्या चाहती हैं? दूसरी औरत को ना हो। क्यों ना हो? वो उसकी पत्नी है कि नहीं? तुम दूसरी हो ना जिंदगी में? आप दूसरी हो कि पहली हो? पहली हूँ। माइक से बोलो। पहली हूँ। और उसकी दूसरी वाली है तो पत्नी उसकी, पहले उसको छोट छुट्टी हुई थी कि नहीं हुई थी? अब तुम्हारा ही पति उसके चक्कर में पड़ा है तो गलती किसकी है? चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी सोच अपनी जगह पर है, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि जो परमात्मा को अच्छा लगे, लेकिन तुम्हारा वंश, तुम्हारे पति का और तुम्हारा उस घर में दीपक जलेगा, डॉक्टरी विधा के माध्यम से और पंडोकर सगाई कृपा से परिवार हरा भरा होगा। आशीर्वाद है। ये मंत्र लिख रहे हैं, इसको नियम से करिए। गुरुजी डॉक्टर प्रेस दे दो तो अमावस मम्मी कर सकती? हाँ, अमावस्या करनी है। आपकी माँ का नाम इंदिरा देवी है, भाई का नाम साहिल है। हाँ, ये मंत्र लो, इसको 108वां करना है। हमने पीछे लिखता हो, नियम से करना। चलो जाओ। इसके बाद सभी लोग ध्यान दीजिएगा, पंडोकर सगार दरबार के वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा संपूर्ण ग्रुपों में ये वीडियो को भेजना है। ज्यादा से ज्यादा लोगों के नास्तिकों की गाल पर तमाचा करे। क्वेश्चन मार्क खड़ा हो, पंडोकर धाम की है क्या? आके देखें। इसके बाद संगीता देवी, पति सतीश प्रजापति, कोई है तो आ जाएं। ए माता जी को हटाओ तो यहां से, हटाइए इनको यहां से, तत्काल हटाइए। बेटा जल्दी आइए, जिसका नंबर हो जो जल्दी आए। बोलिए पंडोकर सरकार की, सद गुरुदेव भगवान श्री आदिवान जी महाराज की। बैठ चलिए, आइए पास में आइए, माइक उठाइए। पढ़ी लिखी हैं? माइक से बोलो। नहीं पढ़ी। क्या समस्या लेके आई? सब लोग सुन रहे हैं, बताओ क्या बात है आपकी, क्या परेशानी है? पति पीते खाते हैं, ज्यादा परेशान भी करते हैं। क्या करते? परेशानी भी होती है। क्या करते हैं पति? उधम करते, पी खा के। क्या पीते खाते हैं? पानी? नहीं, वो गंगा जल, दारू पीते हैं। अच्छा स्पष्ट बोलो ना। हाँ। तो फिर पति में तुम डंडा नहीं बजा पाए? नहीं। बजाना भी मत, पाप लग जाएगा आपको, है ना। हमारे पास छोड़ जाओ, हम डंडा भी बजाएं और हैंटर भी बजाएं, है ना। सुनो हमने क्या लिखा, सुनिए। सतीश प्रजापति, पिता का नाम करंजू है लाल है, उनके पिता का नाम करंजू लाल है, उनकी माँ का नाम छितिया बाई है। बोलो हाँ या ना? तुम्हारी सास का नाम क्या है? छितिया बाई। हाँ? छितिया बाई। हाँ, शराब मदरा पीता है। हाँ। पुत्री धनाबाई पर प्रेत वादा है। तत्काल ही, ये धनाबाई कौन है? मेरी बच्ची है। हाँ, चौकी रखी गई है, किया गया है बालक देव को। गांठ है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। आपके बालक का नाम देव है। हाँ। बोलो है नहीं? हाँ है सर। क्या नाम बालक का? देव। आपकी लड़की का नाम क्या है? धारणा। है? धारणा। जाओ, आज के बाद तुम्हारे घर में दिक्कत नहीं होगी। पंडोकर धाम 5 अमावस्या करें, आशीर्वाद है। आप पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए पहले स्क्रीन पर देखें, और सभी लोग देख रहे होंगे, पढ़ पाए हो तो ताली बजा दीजिए। नियम से पाठ जाप करेंगे, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। लीजिए। निशा पटेल, पति का नाम आतरू पटेल या आतिश पटेल या आनीस पटेल या अनीसा पटेल, ऐसा कोई है? हाँ, आ जाओ। पास में आए।
इसके बाद हम किसी को बुलाने वाले हैं, कोई लिफाफा लेके खड़े हुए थे, उनको बुलाएंगे अभी इसके बाद। बोलो क्या बात है? सर मुझे बच्चा चाहिए, सरकारी जॉब चाहिए। बच्चा चाहिए? बेटी बेटा दोनों खत्म हो गए। हाँ? बेटी बेटा दोनों खत्म हो गए हैं, पेट में ही खत्म हो जाते हैं सर। कई बार मिसकैरेज भी हो गया और वही जॉब के लिए भी परेशान हूँ, कई समस्याएं हैं सर। जी, कहाँ के हैं आप? व्यवहारी शहडोल से हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम निशा पटेल है। पति का नाम क्या है? मिस्टर अतीश पटेल। अब मैंने ये लिखा, सुने, आपको पुत्ररत्न की प्राप्ति होगी, पंडोकर धाम 5 अमावस्या करें, गुरु कृपा होगी, आपके गर्भ पात्र हो जाते हैं, ठीक है जी। बच्चे खराब हो जाते हैं जी। गंदे विचार भी मन में आते हैं जी। पुत्र होगा, आशीर्वाद है। आपके पीछे एक ज्ञानी नाम का गुप्ता पीछे पड़ा है जी। और आपकी गलती नहीं है। आप किसी के मकान में किराए से रहती थी, वहां एक लड़का आपके पीछे पड़ा है, मकान मालिक का। बोलो सही है गलत? जी। क्या नाम है? मैं गलत कह रहा हूँ क्या? माइक से बोलिए। नहीं सर। हाँ? नहीं, मैंने पोल नहीं खोली, मैंने शुगर व्यवस्था बताई है। पेशेंट भी हूँ। हाँ? शुगर से भी पीड़ित हूँ सर। शुगर भी ठीक हो जाएगी। और जो ज्ञानी गुप्ता कौन है ये? सर एक वहीं का है। कहाँ का? वहीं का है? बिहारी MP का, शहडोल का। शहडोल का? जी हाँ। क्या आपका मकान आपके मकान में रहता है कि आप उसके मकान में रहती थी? रहती थी सर। किसके यहाँ? वही ज्ञानी के यहाँ। कौन मैं है? रहती थी, हस्बैंड वाइफ दोनों। किसके यहाँ? ज्ञानी गुप्ता के यहाँ। अब सोच लीजिए, वहां से तंत्र वादा कराई गई है, समाधान होगा, आशीर्वाद है। वो आपको मारना चाहता है, बदनाम करना चाहता है और तुमको पत्नी के रूप में ये कहना चाहता है कि तुम मेरे साथ पत्नी के रूप में रहो, नहीं तो मार देंगे। बोलो हाँ या ना? जी हाँ, जॉब के लिए भी आशीर्वाद। जाओ, जॉब भी हो जाएगी, पंडोकर धाम 5 अमावस्या करें, आशीर्वाद है। पुत्ररत्न की प्राप्ति होगी, पंडोकर धाम 5 अमावस्या करो, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। ये मंत्र लो, नियम से करना, ठीक है? और जॉब भी करवा देंगे। जी। पति को सर माइक नीचे रखिए, पकड़िए जाइए। इसके बाद एक कोई भैया खड़े हुए थे, लिफाफा में लेके, क्या शिकायत लेके खड़े हो? बताओ क्या शिकायत है? कुछ शिकायत लेके आए हो? क्या लेके आए हो? हाँ? अरे मूर्ति है, स्क्रीन किसकी मूर्ति है? स्क्रीन पे क्या लिखा देखो। मैं स्वीकार करता हूं, हमें मालूम था, और साथ में दुपट्टा भी स्वीकार करता हूं, आपकी पगड़ी भी स्वीकार करता हूं। बहुत बहुत आशीर्वाद। बैठ जाइए, ले लेंगे ले लेंगे लेंगे, सबकी लेंगे। आप संतुष्ट हो, खुश हो? मेरे पास एक एक गतिविधियां रहती है। हनुमान जी पंडों को सका कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। इसके बाद बूला देवी या बूली देवी कोई है? जल्दी आ जाइए, फटाफट जल्दी आइए। बोलिए पंडोकर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री आतिवान जी महाराज की। जल्दी से आए भैया। बैठ जाए भाई, पास में आइए, माइक उठाइए। कहां से आई हो? इससे बोलो। दौसा जिले से। दौसा से आई हो? क्या समस्या लेके आई हो? सब लोग सुन रहे हैं, बताओ। बेटा की समस्या लेके आई हूँ। मतलब? बेटा खत्म हो गया। बेटा खत्म हो गया, तो अब क्या चाहूं? तो बेटा चाहिए। बेटा चाहिए आपको? तुम्हें चाहिए कि घर में बच्चा बेटी बहू किसको चाहिए? मुँह नहीं चाहिए। आप चाहिए? आपका तो इस समय भैया फल फूल ही नहीं है। आपको तो इस समय मासिक धर्म बंद है। आप महीने से तो आप है नहीं। वो डॉक्टर से लेके दवाई के से डॉक्टर से लेके करना चाहती हो? ठीक। आपका बच्चा कैसे खत्म होगा? तो अब वो तो कहीं ठीक साहब का आपको ही पता कि कोई करा दिया कि नहीं? करा दिया था का उन्हें, सो खत्म होगा। कितने साल का था? वो 30 साल का हो गया। 30 साल का था। चलो हमने लिखा है, बताइयो, सही हो तो बताइयो हाओ, और नहीं हो तो मना कर दियो।
हमने कहा कि देशराज नाम का पुत्र मरा है। जो बच्चा मरा उसका नाम क्या है? देशराज। देशराज सही है कि नहीं? सही। देशराज नामक पुत्र मरा, प्रेत बाधा से मरा, पितर बना है, इलाज लेंगी तो गोद भर जाएगी। डॉक्टरी द्वारा बच्चा होगा। मदर सेरोकीसी के अंतर्गत आपके पति का घर में अंश वंश चलेगा। यदि सहयोग करें तो डॉक्टरी इलाज कराएं पति का और अपना सब, तो हनुमान जी कृपा से घर में बच्चा हो जाएगा और घर में दीपक जलेगा। आशीर्वाद है। और आपको हो पाना असंभव है। बस एक ही आशा है कि आप डॉक्टर को दिखाएं और बढ़ा दर्शन करें श्री हाथीवाल महाराज का। स्क्रीन हनुमान जी कृपा करेंगे। पंडोकर धाम 5 अमावस्या करें, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। नियम से पाठ जाप करो। माइक नीचे रख दो, ठीक है? लो जाओ। लीला देवी अहिरवार, लीला देवी अहिरवार नाम से कोई है? जल्दी आ जाइए। जिनके पति का नाम प्रकाश, जल्दी आ जाए बेटा, जल्दी विलंब मत करें। बोलिए पंडोखर सरकार की। यहां आना बेटा, यहां आ जाओ, यहां आ जाओ, यहां आ जाओ, यहां पास में आओ और पास में आइए। माइक उठाइए। कहां से आई हो? रक्षा से। रक्षा कहां पड़ा था? इतने झांसी के पास। झांसी रक्षा बलीसा। क्या समस्या लेके आई इस बताओ, सब लोग सुन रहे हैं। बेटा की सुरक्षा लेके आई। बेटा की सुरक्षा? बेटा परेशान है बहू से। बहू से परेशान है? क्या होगा बहू से? दहेज को दावा करना चाहती है। तो कर दें दो। का फांसी लग जाए? का करें? बहू को छुड़वा दें कि रखवा दें? ऐसी आपकी इच्छा, जैसा आप चाह। पढ़ी लिखी हो? नहीं। जहां में लिखी है पढ़ पा रही हो? नहीं। नहीं पढ़ पा रही। पहले स्क्रीन पर देखो, हमने लिखा क्या है, आप लोग सुनेंगे। स्क्रीन। रोहिणी देवी, आपकी बहू का नाम रोहिणी देवी है। लड़ती है, ससुराल नहीं रहती है, रक्षा में नहीं रुकती है। उसका मायका दतिया में है। हाँ। कहां की है वो? दतिया की। सो वो बहू रहना नहीं चाहती, कलेश करती है। हेमंत कुमार के पास नहीं रहना चाहती। तुम्हारे लड़के का नाम क्या है? हेमंत। जाओ, मैं प्रयास करता हूं। एक बार लड़की के फोटो पर गुलाब का फूल हनुमान जी का नाम रख के स्मरण करके 7वां अवतार करके दक्षिण दिशा में किसी जल में डाल देना, या तो रुक जाएगी या जो आपके बच्चे के लिए हित में होगा वो हो जाएगा। ठीक है? हम किसी को भगाते हैं नहीं, किसी से ये नहीं कहते कि तुम जाओ। बच्चे को हम तो कहते रुक जाओ। माइक नीचे रख दो। बच्चे को गुस्सा बहुत आती है। रख जाओ, माइक रखो नीचे। गुस्सा ज्यादा आती तभी तो बहू बग रही। और छोटे बेटे की नौकरी लग जाए। जाओ, छोटे बच्चे की नौकरी भी करा दें, आशीर्वाद है। पंडों के घर पे हाथ रखो, हनुमान जी कृपा करेंगे, छोटे बच्चे की नौकरी लगवा देंगे, आशीर्वाद है। पंडोकर धाम पे आस्था रखो। ठीक है? लो जाओ। इसके बाद सुषमा श्रीवास्तव, पति का नाम अवधेश कुमार या अवधेश प्रसाद। बोलिए पंडोखर सरकार की, सदगुरुदेवान श्री हाथीवान जी महाराज की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। खाओ, माइक उठाओ। यहां पे हाथ मत रखो, चटकट की होगा, हाथ नहीं रखना जाता। हाँ सॉरी सॉरी, बोलो क्या बात है, कहां से आई हो? ऐसे बोलो, ऐसे। लखनऊ से। लखनऊ से आई तभी। क्या समस्या है? जी सर, लड़की के लिए लड़का लड़की के लिए लड़का देखते हैं। लड़की का नाम वंदना है? शिवानी। वंदना नाम है? शिवानी श्रीवास्तव। वंदना नाम है जी सर, शिवानी श्रीवास्तव। तो ये क्या लिखा है? शिवानी श्रीवास्तव।
हमने लिखा शिवानी की शादी उत्तर दिशा में होगी, शुभ होगी, ग्रह शांति कराएं। वर्ष 2023 में नवंबर में संबंध तय होगा। 18 दिसंबर 24 दिसंबर की शादी फिक्स होगी, आशीर्वाद है। और लापरवाही करोगे तो फिर लड़की लव मैरिज करेगी, फिर तुम हमसे नहीं कहना। और करेगी क्यों शादी? सर पैसा बहुत फंसा हुआ है। चलो हनुमान जी कृपा करेंगे, पैसा ऐसा मिल जाएगा, आशीर्वाद है। ठीक है, माइक नीचे रखो। जाइए। मालती देवी पति राजेश विश्वकर्मा। मालती देवी पति का नाम राजेश विश्वकर्मा कोई है? फटाफट आइए। फटाफट आइए। फटाफट आइए, जल्दी आइए बेटा। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की, श्री पंडोखर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री आतिवान जी महाराज की, श्री समाधि वाले बाबा की, श्री परित्राज महाराज की, श्री अंगूठा वाले महाराज की। बोलो श्री राम जय जय राम। हाथ उठा के श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। सभी लोग हाथ उठा के बोले, बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलिए श्री राम नाम भगवान की, श्री पंडोखर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। उठाइए माइक। भैया कहाँ से आई आप? मखदूमपुर से जी। हाँ, मखदूमपुर से, मखदूमपुर गाजीपुर। गाजीपुर। क्या समस्या लेके आई? सब लोग सुन रहे हैं, बताइए। मेरे आदमी का तबीयत खराब है जी, साल भर से 1.5 साल से दवाई करती, ठीक ना होती। क्या नाम है उसका? राजेश विश्वकर्मा। पति का? पति का। और तो कोई समस्या नहीं है? हाँ? और तो कोई समस्या नहीं है? नहीं, बड़का बेटा है तो वो सिगरेट पीते हैं, वो दारू पीते हैं। आज छोटका लड़का चाहते हैं कि नौकरी मिल जाए। और कुछ खानदान और बच्चों को? हाँ। हमने लिखा, सुने, रुक जाओ, सुनो इसको। पढ़ी लिखी हो? नहीं पढ़ी लिखी। माइक से बोलो, पढ़ी लिखी हो? नहीं। तो हमने लिखी, बहू का नाम किरण देवी है, को बालक होगा, पति गुड्डू, 3 गर्भपात हो चुके हैं। ठीक है, राजेश की टीबी ठीक होगी, सीने में दर्द रहता है, नशा पत्ता छूटेगा, आशीर्वाद है, प्रेत वादा है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। स्क्रीन श्री हनुमान जी पंडोस का कृपा करेंगे, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। इसको नियम से करें, आशीर्वाद है। तत्काल आज से ही सब कुशल अच्छा हो जाएगा, परिवार अच्छा रहेगा, आशीर्वाद है। पंडोकर धाम 5वां सेकंड। जाइए। चलो
मनोज यादव, मनोज यादव, आपके ने 2 पर्चे लिखे हैं। कहां से आए हो? जी मंगी महाराष्ट्र से। तुम परीक्षा ले भी आए थे कि टेस्ट कर भी आए हो? नागपुर से आए हो। अच्छा, हमने कि महाराष्ट्र के हो, तुम 2-2 लिखना पड़ रहा है। पास में आओ, क्या समस्या लेके आए हो? सब लोग सुन रहे हैं, बताइए। जी घर में सुख शांति आपके, हाँ बोलिए। आर्थिक उन्नति चाहता हूँ जी। आपके बच्चे के हैं? बच्चे की सब आपके बच्चे के हैं? 2 बच्चे हैं। बच्चों के नाम क्या है? सत्येंद्र और पुष्पेंद्र? नहीं गुरुजी, आशीर्वाद और ईश्वर है। पक्का? बड़े का नाम आशीर्वाद, छोटे का नाम ईश्वर है। हमने क्या लिखा है? आशीर्वाद एवं ईश्वर की पढ़ाई में सफलता व जॉब होगी। बारे भाई साहब, आप महाराष्ट्र के लग नहीं रहे, तो हिंदी हमारी शुद्ध पढ़ गए। हमने लिखा है आशीर्वाद और ईश्वर की पढ़ाई में सफलता प्राप्त होगी, जॉब होगी, सन 2023 से 2024 2026 तक मनोकामना पूरी होगी। जीजा के खेत में, घर में धन गड़ा है खेत में, और यह 2025 तक स्वतः ही प्राप्त होगा। आशीर्वाद है। पंडों का दाम 5 मुश्त करें और जीजा के खेत में माल मिलेगा। आशीर्वाद है। कछु पंडों का दाम को दबा दियो, गड़ा धन प्राप्त होगा। पंडों का दाम 5 मुश्त करें, गुरु कृपा होगी। आशीर्वाद है। पैसे पूछने आप आए थे ये, लेकिन आप बदल गए, तो हम भी ने भी 2 पर्चा लिख के रख लेते कि हमें मालूम है कि ऐसे व्यक्ति को आ रहा हो, जाके 2 पर्चा होंगे। जी जाओ, माइक नीचे रखो, माइक नीचे रखो, नीचे उतरो, चलो नीचे उतरिए। गोत्र बता दो, गोत्र बता दो, क्या बता दो गोत्र? ये पीछे से आगे मत आने दिया करो। दिनेश कुमार, दिनेश कुमार कोई है? आइए। माइक उठाइए। कहां से आए हो? माइक से बोलिए। कोटा सीमले से। क्या समस्या लेके आए हो? रोजी रोटी खत्म हो रही है बिल्कुल गुरुजी। क्या किसकी? किसकी? मेरी। काम धंधा बिल्कुल भी नहीं चलता। हाँ? काम धंधा बिल्कुल भी नहीं चलता। काम धंधा बिल्कुल नहीं चलता। जो भी काम करता हूँ उसमें प्रोग्रेस बिल्कुल भी नहीं मिलती। पिता का नाम क्या आपके? लक्ष्मण लाल। हाँ? लक्ष्मण लाल जी। जाति? कटीक। कटीक। आपका टोकन कटा है? टोकन नहीं कटा, पापा जी ने कटा है टोकन। कहाँ है पापा? बुलाओ। 5 आप है, आ जाइए। आप 5 वर्ष कर रहे हो? हाँ। तो हमने ये लिखा रोजी रोटी चाहिए ना आपको? हाँ। हमने लिखा रोजी रोटी के धंधा पानी की तलाश है, जाति खटीक कुल से है, हाँ। समस्या हल होगी पूर्ण रूप से। आशीर्वाद है। पिता की पर्ची पर आप आए हैं। हाँ जी। आशीर्वाद है। लेकिन इसके लिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपकी अर्जी मैं स्वीकार कर लेता हूं, इसको नियम से कर लीजिएगा। हाँ जी। वो छोटी बहन का रिश्ता भी खत्म हो गया गुरुजी। वो आपने पहले भी लिखा था पर्ची पे। तो हमने लिखा होगा तो होगा, वो तो अधूरा कैसे होगा? ठीक है। ये नारियल बंधन कर देना, और ये गुप्त बात और लिख दी हमने आपकी, जो उल्टे सुल्टे कर्म करा तो ये बंद कर दो। ठीक है सर। नहीं जेल जाओगे। नहीं और तो कुछ भी नहीं करता ऐसे में। मैं जो कह रहा हूँ सुन रहे हैं आप? जो भी कुछ करते हो बंद कर देना, समाधान होगा। आशीर्वाद है। ठीक है? ठीक है गुरुजी। और हनुमान जी कृपा करेंगे, हमारी गारंटी है चकाचक होगा। जो पीछे रखा तो पढ़वा लियो मुकेश जी से। ठीक है सर। चल भागो।
मल सिंह पिता राम सिंह, मल सिंह पिता राम सिंह कोई है? जल्दी आइए। जल्दी आओ। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, आ जाओ, पर्चा तैयार है, बैठ जाइए। बोलो श्री हाथीवान जी महाराज की। पास में आइए। कहां से आए भैया? माइक से बोले, माइक से बोले। बाड़मेर से। बंद काय करता हूं, ऊपर को हो। आओ। बाड़मेर से। क्या समस्या लेके आए? बोलिए, सब लोग सुन रहे हैं। समस्या एक तो हमारे कोई पूर्वज कुपित्र बने हैं क्या? इसके लिए आपके पूर्वज कोई बने हैं? हाँ, है तो पूर्वज तलाशना चाहते हो? नहीं, रखना नहीं चाहते, गति करना चाहते। कोई है मुक्ति चाहते हो? हमने लिखा, सुनिए। अजब सिंह पितर बने हैं आपके। आपके पिता का नाम क्या है? राय सिंह। उनके पिता का नाम क्या है? जवाहर सिंह। उनके पिता का नाम क्या है? कान सिंह। उनके पिता का नाम क्या है? दान सिंह। उनके पिता का नाम क्या है? अजब सिंह। अजब सिंह। तो हम क्या लिख रहे हैं? अजब सिंह पितर बने, पूर्वज, ऊपर पीड़ा है और वे आपके पुरखा हैं। घर में बैठना चाहते हैं, मुक्ति भी चाहते हैं और घर में दर्द आदि ठीक रहेगा। तत्काल ही प्रभाव से तुम्हारे घर में दान सिंह के पिता अजब सिंह प्रेत बने हैं और आपके पिताजी के बड़े भैया काका के वो आसू सिंह भी पितर बने हैं। आसू किसका नाम है? हमारे बड़ा पापा का भाई है, पापा का बड़ा भाई है, वो भी पितर बना है। समाधान होगा, आशीर्वाद है। हमारे माता जी और मैं, हमारी गारंटी है, चकाचक परेशानी खत्म। पूरे घर में तो आपको इतना जरूर करना है कि आप ईश्वर की भक्ति और मुक्ति करा देंगे। बढ़िया, हनुमान जी को दर्शन कराओ, भागवत श्रीमद् भागवत कथा सुनो, मुक्त हो जाएंगे गौकर्ण की तरह। जो प्रेत है उन्हीं से मुक्त करा देंगे। श्रीमद् भागवत कथा का पाठ पंडोकर धाम की भूमि पर सुनना, मूल पाठ, सफलता प्राप्त होगी, आशीर्वाद है। यज्ञ में रहना है आपको, यहाँ पर 15 दिन रुकना है, बढ़िया यज्ञ का लाभ उठाना है, सब अच्छा करा देंगे। और आपको 1000 रुपए, 1000 रुपए की बढ़िया सुबह दूध जलेबी वितरण कराना कन्याओं को। माइक से बोलो। करवा देंगे। दो 1000 रुपए। है जी, 1000 रुपए दो। और जो आप देंगे उनका नोट नंबर होगा ये 751 32 751। देखो 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 ये दिखा, ऊपर वाला दिखाओ, ऊपर वाला, ऊपर वाला। हाँ इतने तो दिखाओ, पहले इतने दिखाओ, कैमरा को उल्टो पकड़े, उल्टो पकड़ा, सीधे पकड़ो, ऐसे नहीं, ऐसे पकड़ो, ऐसे 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 ऐसे। हाँ दिखाओ भैया कैमरा, इतने इतने को है। हाँ हनुमान जी कृपा करेंगे, बढ़िया 1100 रुपए की बढ़िया दूध जलेबी वितरण कराएं, आशीर्वाद। जय जय श्री राम। बोलिए पंडोकर सरकार की। जाओ भागो, जाइए। दिनेश कुमार प्रजापति, पिता का नाम खागाराम। दिनेश प्रजापति, पिता का नाम खागाराम। आओ, कहाँ से आए हो? पास में आओ। राजस्थान जालोर से। माइक से बोलो। आप तो पुराने हो जी गुरुदेव, 2 साल हुए मेरे को जुड़े। हाँ 2 साल के लगभग। अच्छा 2 साल हो गए, क्योंकि मुझे याद है आपकी माता जी आती थी पहले। जी गुरुदेव। बताओ क्या समस्या है? गुरुदेव हमारे घर में एक्चुअली घर में कुछ आवाजें आती है, और दूसरी अभी 5-6 दिन पहले माता जी का है ना, वो कपड़े जल गए थे। हमने लिखा, सुने, आपकी माँ का नाम क्या है? फजीती उर्फ शांति देवी। हमने लिखा फजीती देवी उर्फ शांति का आग लगी है, आग से पीठ जल गई है और चौकी रखी गई, प्रेत बाधा है, मूठ दी गई थी तो कमर से लेके नीचे तक जल गई है। आपकी माँ आई है, खड़ी करें उनको। भाई बैठी कर। अच्छा वहां खड़ी है, खड़ी रहो, वहीं खड़ी रहो, वहीं खड़ा, लाभ हो जाएगा, चिंता मत करो। इन्हें हनुमान पंच अखाड़े में ले जाओ। गुरु कृपा से
तत्काल ही तुम्हारी मां को लाभ प्राप्त होगा। लेकिन यह शक्ति ललिता कुमारी जी पे थी, वो पहले पंडों का धाम आती थी, उनको किसी ने भड़का दिया, यहाँ के बारे में उल्टा सुल्टा बोला, उनकी आस्था भटक गई और उनके पति की भी भटक गई, उनको बच्चे नहीं थे जी गुरुदेव, और आज भी बच्चे नहीं है जी गुरुदेव, सत्य वचन। अब आस्था भटक गई तो गलती किसकी है? हमारी तो है नहीं प्रभु। यदि उनसे बात हो सकती हो तो बात करा दीजिए। और मैं यहां से बैठ के बता रहा हूं, यदि दम हो तो वो बता दे। मैं जिसने आस्था भटकाई है, मैं यहां से तुम्हारी ललिता कुमारी के बैंक अकाउंट नंबर बता रहा हूं। जी गुरुदेव। इससे बड़ा कोई प्रमाण होता है? नहीं प्रभु। मैं कहो तो मैं बैंक अकाउंट का डर हो तो मैं पैन कार्ड बता देता हूं, आधार बता देता हूं, और नहीं तो अलमारी में नोट रखा मैं वो बता देता हूं। जी प्रभु। इस तरह और क्या प्रमाण चाहिए भैया बताओ? अब इतने पे आस्था भटके तो कुआं में गिरो। वो दरबार में गुरुजी, माइक से खोलिए। वो दरबार में गुरुजी देखे थारे कट दिया बेंगलोर में ये भी। और नहीं करनी बात तो नहीं करने, तो मुझे क्या जरूरत है? नहीं प्रभु, बात करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? आपसे बात करो। हेलो हेलो राजू, हेलो। कट कर दे रहे हो। रहने दो, कट कर दे दो, मैं भी ये पर्चा कट कर देता हूं। नहीं प्रभु, हम आपकी शरण में आ गए, उसी के फोन आ गए। नहीं, हम भी कट कर देते हैं। नहीं प्रभु, आ गया, उसी के फोन आ गया। हेलो राजू, वो गुरुजी ने देखे बैठा हूँ, अपने गुरुजी देख। आस्था श्रद्धा रखोगे काम हो जाएगा, आस्था श्रद्धा नहीं रखोगे काम नहीं होगा। नहीं है श्रद्धा पे घरे बैठो, लेकिन हां तुम लोगों की आस्था भटक गई है। अब इसके लिए डॉक्टर से इलाज, बच्चा चाहते हो तो इलाज करा लो, हो जाएगा, अन्यथा दिक्कत आएगी। जी गुरुदेव। पत्नी का नाम इनकी ललिता देवी है। जी गुरुदेव। ये जो बात कर रहे हैं, क्या ये नाम भागाराम जी कर रहे हैं? जी गुरुदेव। पूछो कौन बोल रहे हैं? ये बगाराम है, उर्फ नाम राजेश है। उर्फ नाम राजेश है ना? जी गुरुदेव। तो इनका नाम भागाराम जी है। जी। पूछो। थारू नाम बोल, गुरुदेव ने प्रणाम कर पहला। खुश रहो। हाँ, तुम्हारे पत्नी का तुम्हारे पास आधार कार्ड है क्या? आधार कार्ड है था पढ़े? हाँ, पत्नी का आधार कार्ड नंबर बोलो वहां से। आधार कार्ड नंबर बोल पूरा। 54 65 51 60 6971 है क्या? 69 71 लास्ट में 4 अंक। लास्ट में 71 है, देख पैन कार्ड में। अरे आधार कार्ड में लास्ट में 71 है बाल। और जन्म तारीख उस पर लिखी है आधार कार्ड पे 15/7/1998। हाँ लाइन में। लास्ट में 51 नंबर है, 51 है। कितना है? 51 बोल रहे सर। कितना बोल रहे हैं? 51। 51? जी गुरुदेव। गलत कह रहे हैं। एक बार वहां पर मेरे पास फोटो बताओ। दिखाओ। और उनका खागाराम जी तुम्हारे पास है आधार कार्ड? पापा इनके में 76 है, खागाराम जी में। हाँ एक मिनट। व्हाट्सएप पे मंगवा लो ना उनसे। व्हाट्सएप मंगवाइए। मंगा दिया गुरुदेव। आगे व्हाट्सएप पे खोलो, खोलो व्हाट्सएप। हाँ, इनका भी मंगवाइए, खागाराम जी का। पापा के पास तो बड़ा फोन नहीं है, गाँव में। अच्छा, खागाराम तुम्हारे बाबा के पिता का नाम है? मेरे पिताजी। उनके में 176 नंबर लास्ट में है। जी गुरुदेव। इनका देखो कितना है। एक मिनट आ रहा है, उन्हीं के यार है, थोड़ा जल्दी करिए। नहीं आया। हाँ गुरुदेव मेरे पास आइए मामे। हाँ आ गया गुरुदेव। आ गया, खोलो। अरे थारू नहीं रहा था भाई प्रो। देखो ये भाई का भेज दिया इसने। ये तो भैया भागाराम का है। जी गुरुदेव, उनके भाई था भाई प्रो भेज, झूठे झूठे उसमें करे। पत्नी का भेज, ये कैसे हो सकता? सत्य वसन प्रभु। हम लिख रहे हैं 71, वो कह रहा है 51। वहां सही बोला, अपना भेज दो।
थोड़ा जल्दी करिए। बोलिए पंडोकर सरकार की जय। और ये आग माग का काम खत्म आज से। जी गुरुदेव। ठीक है, लेकिन यहां पर रहना पड़ेगा 6 महीना 11 दिन। जी गुरुदेव। 6 घंटे। जी गुरुदेव। आग माग लगना बंद। जी गुरुदेव। घर में जो आवाज आती है आटे में, सब बंद। आटे में करंट जैसा सब बंद। कहाँ के करंट फ्रंट। जी गुरुदेव। आ गया कब देखो। 1 मिनट जल्दी भेजिए भाई। सत्यवसन प्रभु 7-1 है, लास्ट में 7-1 तो बराबर। पहले निकाल भेज वहां से। व्हाट्सअप कर जल्दी फास्ट। अब आ गई बात कर। हाँ ये सही है। नहीं प्रभु आप बताए वो सब सही है, सत्य ही है। पहले मंगवा। आ गया प्रभु। दिखाओ वहां, दिखाओ उस कैमरे को। आ गया आधार कार्ड। ये पंडोकर सर का दरबार है जहां दांत के नीचे उंगली दबा के रखना होता है। और इसके बताने के पीछे का आशा इतना ही है कि पढ़े लिखे लोगों के लिए जी गुरुदेव गाल पर क्वेश्चन मार्क बनता है, जो कहते हैं ऐसा नहीं होता, तो ऐसा कैसे होता बताओ। जी गुरुदेव। हो रहा है ना। जी गुरुदेव। लेकिन हां मैं कुछ नहीं करता, हो जाता है। इसी का नाम है पंडोकर सर का दरबार। जी गुरुदेव। जाओ, आज के बाद तुम्हारे घर में आग माग नहीं लगेगी, हमारा आशीर्वाद है। और इस शक्ति इस समय ललिता कुमारी के साथ में है और खागा राम जी के साथ में, जिनके आधार में 176 नंबर लास्ट में है। जी गुरुदेव। लीजिए। मेरे मम्मी को भी, मेरे वाइफ को भी आज से खत्म। जब भाग जाओ, मम्मी दादी दादा सब राइट। जब भागो। बोलिए पंडोकर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री आतिवान जी महाराज की। इसके बाद साकरी लाल उर्फ गुड्डो, पिता का नाम भगवती प्रसाद। अरे बड़ा तेजी से आ रहा भाई, ये आदमी है कि तूफान में। सीधे बैठ। विचित्र आदमी है। कहां से आए हो ये? माइक से बोलो। बस्ती जिले से। क्या समस्या लेके आए हो? हमारे पास कोई आता है, वो कहता है कि हम बंगाल के अवघड़ हैं, तो हमारा और अच्छा करता है कि नुकसान करता है, आप बता दीजिए। लीजिए, सुन लीजिए। पेशाब छूटती है, अघोरी है, बंगाल का मूल अघोरी है, वहां का औगड़ रूप में है। तुमने औगड़ शब्द नहीं लिखा है, औगड़ शब्द हमने नहीं लिखा है, हमने लिखा है वहां का अघोरी है। ठीक है। आप ना मई, आपके अंदर ना मर्द की दिक्कत हो जाती है। आप का शरीर शिथिल हो रहा है। सही है। ऐसा है कि नहीं? सही है। तत्काल लाभ होगा, आशीर्वाद है। ठीक है। स्क्रीन। हनुमान जी पंडोकर सरकार पे आस्था श्रद्धा रखे, गुरु कृपा होगी, लाभ होगा। और ये तंत्र मंत्र नहीं रहेगा। पंडोकर धाम 5 महोत्सव करें, आशीर्वाद है। ठीक है गुरु जी। दीजिए, जाइए। मनोज कुमार उर्फ मंजो, मनोज कुमार उर्फ मंजो, पति वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव। जल्दी आओ बहन, विलंब मत करो। सभी भक्तों से मेरा आग्रह निवेदन है कि सद मार्ग पर चलते रहें, सद दिशा ग्रहण करते रहें, सद वचन सुनते रहें, जीवन में उत्थान होगा। और सत्य ही सत्य होता है, असत्य कभी सत्य नहीं होता। और अंधविश्वास की ओर, अंधविश्वास को बढ़ावा ना दें, हमेशा प्रकाश में रहे, नहीं तो आने वाली तुम्हारी पीढ़ियां भी माफ नहीं करेंगी। यही पंडोकर सरकार संदेश देता है। और पुनः फिर होली पर्व से पंचमी पर्व तक, रंग पंचमी तक की सभी रंग बिरंगे होली के
गुलाल, अनेक प्रकार की भारतीय परंपरा के तहत जो होली मनाई जाती है वह भाईचारे से मनाएंगे। वे मनुष्यता शत्रुवादता का रूप नहीं लें, नहीं तो हानि होगी। भाईचारे से रहेंगे, इसी का नाम सनातन धर्म है और इसी का नाम है सनातन संस्कृति। इसके लिए तो हम लोग लड़ रहे हैं कि सनातन संस्कृति को स्थापित रहे और राम राज्य की स्थापना हो। और राम राज्य की स्थापना जब ही होगी जब छुआछूत, एक दूसरे का प्यार प्रेम से रहेंगे, तब राम राज्य की स्थापना होती है। राम राज्य में सब मिलजुल करके पंडोकर सरकार के सभी भक्त और दूसरों को भी संदेश देंगे कि मिलजुल करके होली पर्व मनाएं, लड़ाई झगड़ा ना करें। बोलिए पंडोकर सरकार की, सत सनातन धर्म की जय जय श्री राम। पास में आइए। कहां से आए बेटा? इसको टच नहीं करना है, बाइक से बोलिए। झांसी पार्लर से। झांसी पार्लर? हाँ। जो पार्लर का है? झांसी के पास पड़ता गुरुजी। अच्छा, गांव है? हाँ, गांव। अच्छा, क्या समस्या लेके आई? हमारा लड़का खत्म हो गया तो उसका क्या नाम उसका? प्रणय कुमार। कैसे खत्म हुआ है? आपके पास आए थे तो चौकी बताई थी आपने। कब? 3 दिसंबर में आए थे। तो मतलब इसी साल? हाँ। फिर हमने ये कहा था ठीक हो जाएंगे कि खतरा बता? ये कहा था कि यहीं छोड़ के जाओ, अब जो होगा वो बब्बा महाराज देखेंगे। जो कहा था, लेकिन आप छोड़ के गई थी फिर? हाँ, हम छोड़ के गए थे, संकल्प लेके गए थे मंदिर में। फिर तो 4 तारीख को वो खत्म हो गया। कहाँ हुआ था खत्म? झांसी में। तो फिर यहाँ का नहीं छोड़ा तो तुमने? झांसी में वो 3 को हम आए थे गुरुजी साहब, सुबह रात में पहुंचे और सुबह वो खत्म हो गया फिर। हाँ, तो कितनी बड़ी बात है ये, साधारण बात है। कितनी बड़ी बात कही कि जो होगा सो देखा जाएगा, यहाँ छोड़ दो, क्योंकि इसका सीधा सीधा अर्थ है कि जाना तय था। इसमें लिखा भी हमने, प्रणय कुमार जी 4 दिसंबर 2022 को मरा, यानी मृत्यु हो गई है। तंत्र क्रिया के द्वारा ब्लेड यानी खून को चूस लिया गया, जिस कारण से घर में पितर रूप में वह पुनः वापस आएगा। चाहेंगे तो घर में जन्म भी होगा, ढांचा के रूप में नया रूप परिवर्तन होगा। आशीर्वाद है वापस होगा पक्का 100%। और हमने लिखा भी है, आप पढ़ी लिखी हो ना हो, लेकिन हमने लिखा है, देखिए स्क्रीन पर लिखा, प्रणय कुमार जी का पुनर्जन्म होगा, जो 4 दिसंबर 2022 को मृत्यु हुआ है। लिखा कि नहीं लिखा? हनुमान जी कृपा करेंगे, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। इसी के साथ दरबार में विराम, और दरबार होगा कल जल्दी से 5 बजे से, और उसके बाद 6 और 7 की छुट्टी रहेगी दरबार में, 8 की भी रहेगी, और 9 से दरबार फिर पुनः प्रारंभ होगा। सॉरी कुछ परिवर्तन करना। हाँ, 7, 8 सॉरी 6 तारीख को दरबार रहेगा, 5 को भी रहेगा, 6 को भी रहेगा, और 7 को भी रहेगा। 8 तारीख की छुट्टी रहेगी, 8 तारीख की छुट्टी रहेगी, दरबार बराबर रहेगा। और सब लोग अपना अपना नाम लिखवा लें, इसलिए लिखवा लेना जिससे कि जो चले भी जाएं तो उनके नाम यहां आ जाएं। 9 तारीख में आओगे, 10 में आओगे, तत्काल आपका नंबर आ जाएगा, चिंता नहीं करना है। क्योंकि अप्रैल से है यज्ञ, तो यज्ञ में फिर नवंबर दिसंबर नहीं चलेगा, जनवरी फरवरी नहीं चलेगी, वहां से निःशुल्क चलेंगे। ध्यान रखना, फिर तो चक्कर पड़ जाओगे भारी। और इस समय शनिवार है, तो शनिवार की पेशियां गढ़ करें। एक साथ सभी भूत प्रेत आत्माओं को अंदर प्रवेश। तीसरी वाचा सतनाम आदेश गुरु का, तीनों गेट खोल दिए जाए। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। श्री राम जी चले न हनुमान दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम न चलेगी हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात मैंने समझ ली है। जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात मैंने समझ ली है।
रावण मरे न श्री राम के बिना, रावण मरे न श्री राम के बिना, लंका जले न हनुमान के बिना, रावण मरे न श्री राम के बिना, लंका जले न हनुमान के बिना। लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन दिलाने के काबिल था। लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन दिलाने के काबिल था। लक्ष्मण बचे न श्री राम के बिना, लंका जले न हनुमान के बिना। लक्ष्मण लक्ष्मण बचे न श्री राम के बिना, लंका जले न हनुमान के सीता हरण की कहानी सुनो, बंगाली मेरी तो वाणी सुनो। सीता हरण की कहानी सुनो, बंगाली मेरी तो वाणी सुनो। वापस लेना श्री राम के बिना, वापस लेना श्री राम के बिना, पता चलेना हनुमान के बिना। वापस लेना श्री राम के बिना, पता चलेना हनुमान के बिना। दुनिया दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम न चलेंगे हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम न चलेंगे हनुमान के बिना। बैठे सिंहासन पे श्री राम जी, चरणों में बैठे हैं हनुमान जी। बैठे सिंहासन पे श्री राम जी, चरणों में बैठे हैं हनुमान जी। मेरे ना श्री राम के बिना, भक्ति मेरे ना हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम न चलेंगे हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम न चलेंगे हनुमान के बिना। लगे सिंहासन पे श्री राम जी, चरणों में बैठे हनुमान जी। लगे सिंहासन पे श्री राम जी, चरणों में बैठे हनुमान जी। चले श्री राम के बिना, श्री राम के बिना, श्री राम के लक्ष्मण का बचना मुश्किल था,
भी पिलाने के काबिल था। लक्ष्मण समझना मुश्किल था, कौन भी पिलाने के काबिल था। राम के श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय हनुमान जय हाथी राम, श्री राम जय राम जय हनुमान जय हाथी। दुनिया चलेगा श्री राम के बिना, राम की चलेगा हनुमान के बिना। दुनिया चलेगा श्री राम के बिना, राम चलेगा हनुमान के बिना। राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय दुनिया चलेगा श्री राम के बिना, राम चलेगी हनुमान के बिना। दुनिया चलेगा श्री राम के बिना, राम चलेगी हनुमान के बिना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय हनुमान जय हाथी। जय हनुमान जय हाथी।
करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो सरकार पंथ सरकार दरबार चल रहा, सरकार पंथ सरकार दरबार चल रहा। दर्शन को वाला ठीक है, दर्शन को वाला ठीक है, मेरा दिल में चल रहा है। सरकार सरकार दरबार चल रहा है, सरकार दरबार चल रहा श्री राम के बिना, रावण भरे न श्री राम के बिना, लंका जले न हनुमान। पंच अखाड़े ले जाए सभी भक्तजन हनुमान पंच अखाड़े चले, क्योंकि आज शनिवार है और शनिवार की पेशी के लिए हनुमान पंच अखाड़े, कोई भी भक्त यहाँ नहीं रुकेगा, सब हनुमान पंच अखाड़े होंगे। सभी भक्त जाएंगे हनुमान पंच अखाड़े, सभी भक्त जाएंगे। आज शनिवार है। बोलो बंडोकर सरकार की, बोलो सतगुरुदेव भगवान की।